नमस्कार। मेरी मौजूदगी अभी सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं और आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में जो देख रही हैं एक लड़की हैं जो आपको कहा जाए कि बिन शादी का 4 माह का गर्भवती हैं। और क्यों गर्भवती हुआ और कौन था वह शख्स, कौन लड़का था जो इसके साथ 4 माह का गर्भवती किया और अब रखने से इनकार कर रहा है लड़का। सारी सच्चाई मैं इनके जुबानी आप लोग को सुनाना चाहता हूं कि आजकल बेटियों और बहन के साथ और बहू के साथ इस तरह का घिनौना काम होता है कि एक तो शादीशुदा रहता है फिर भी किसी लड़की और किसी महिला के साथ प्रेम करता है और फिर उसे बाद में रोड पे लाके छोड़ देता है। और आज एक कुमारी बेटी के साथ इस तरह का घटना हुआ है। कहाँ का वह लड़का है जानने का हम प्रयास करेंगे और यह अभी दर दर की ठोकर खा रही है और प्रशासन से गुहार लगाती हैं। इनका क्या हुआ, इनके साथ न्याय मिला कि नहीं मिला, सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बताओ तुम्हारे साथ जो यह घटना हुआ है वह लड़का से तुम पहली बार कहाँ मिली थी? मतलब 3-4 महीने पहले मिली थी मैं। 3-4 माह पहले तुम उस लड़का से कहाँ मिली थी? मतलब शादी थे ना गांव में ही। गाँव में शादी था। कितना बजे रात में मिली उन लड़का से? यही 7-8। मिलने से पहले लड़का तुम पे गलत निगाह रखता था? हाँ। कितना लड़का है तुम्हारे घर से, कितना दूरी है लड़का का? ये पास में ही है, आगे थोड़ा चल के। फिर वहाँ शादी पे जो मुलाकात, किस तरह का मुलाकात हुआ? मतलब मैं बोलती थी कि मैं अभी भी जाके बता दूंगी तो वो मुझे धमकी देता था। पहली बार लड़का से मुलाकात कब हुआ? मतलब पहली बार 3-4 महीने पहले हुआ। शादी में हुआ? हाँ। उस क्या बोला लड़का? कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने बोला कि तुम अपने तेरे मम्मी को भी बताने जा रही हो, तो उसने बोला कि मेरे घर में सबको पता है। डायरेक्ट लड़का कोई बोल सकता है पहले तुम शादी करेंगे? हाँ। क्या हुआ था, पहले बातचीत करती थी? मतलब बातचीत नहीं करती थी, डायरेक्ट पहली बार बोला कि शादी करेंगे? हाँ। वो जो हमारे गांव में है ना, तो उसके पास, उस लड़की के पास नंबर है, तो उस लड़की के पास उसने कॉल। इस लड़की कौन लगेगा लड़की तुम्हारे रिश्ते में? ये चचेरी लगती है, चचेरी बहन। वो लड़का से बात करता था? करता नहीं था। मतलब वो उसके ऐसे। तुम्हारा नंबर था कि लड़का का नंबर था? लड़का का नंबर उस लड़की के पास। उस लड़की के साथ पास था। फिर क्या हुआ? उस लड़की के पास उसने फोन किया कि बात करवाओ उससे। उसने मना करी तो फिर भी उसने उससे पता नहीं क्या बोला उसने, तो वो बात कराने के लिए तैयार हो गई। अब बात कराने के लिए तैयार हो गया तो फिर तुम राजी हो गई बात करने के लिए उस लड़का से? नहीं, वो बोल रहे थे कि वो लड़की भी बोल रही थी कि अगर बात नहीं करेगी तो तेरे साथ ये सब करेंगे, सबको मारेंगे भी, तेरे पापा को भी, तेरे भाई को भी, अगर कर ले बात। लड़की गप पे तुम विश्वास कर ली? नहीं, मैंने उससे भी बात करी, उस लड़के से भी, तो उस लड़के ने भी यही धमकी दिया। क्या धमकी दिया? कि अगर ये कह रही है जो इससे कर, नहीं तो मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूंगी। पहली बार जो मुलाकात हुआ, पहली बार शारीरिक संबंध कहाँ बनाया वो लड़का, कैसे, कहाँ बुलाया? यही हमारे बगीचे में रहते हैं ना, गाछी, उधर ही। गर्भवती होने से पहले उन लड़के के साथ तुम कितना बार शारीरिक संबंध बना चुकी है? 5-6 बार। कितनी महीना से लव मैरिज दोनों का शुरुआत हुआ? ये 1-1.5 साल से वो टॉर्चर करता था। और वो बोलता था, मैं बोलती थी कि सबको बता दूंगी, तो वो बोलता था अगर किसी को भी बताएगी तो मारी जाएगी, अगर नहीं बताएगी तो मैं तेरे से शादी करूंगा। कितनी भाई बहन हो तुम? 5 बहन 1 भाई। सबसे बड़ी हो? नहीं, बीच वाली। छोटा भाई है। तुम्हारे घर में और कौन सम है? और पापा है, वो बाहर रहते। अच्छा, उस लड़का से मिलने के लिए कहाँ जाती थी तुम? गाछी कह तो रही हूँ। गाछी में? फिर 4 माह का गर्भवती हुआ, तुमको कब पता चला? जब उसने मेरे घर, मैं शौचालय करने गई थी सुबह सुबह, तो मेरे कपड़े, मुंह पे कपड़े रख दिया और मुझे होश आया उसके घर पे। तब मैंने देखा कि उसके घर पे हूँ मैं। मेरे सामने उसके मम्मी पापा और छोटा वाला भाई और रवि था। तो मैंने सबको बताया, तो उसी वक्त उसने दवाई खिला दिया और मुजफ्फरपुर जाने के लिए बोला। तो मैंने मना कर दी, तो वो मारपीट के बिल लगा दिया और चोरी के नाम लगा दिया। अच्छा, वो लड़का अपने घर पे, तुम जब शौचालय करने गई, बाथरूम गई, अपने बाथरूम गई ना, बाहर गई, वो लड़का अपने घर पे तुमको क्यों ले गया? मतलब जब मैंने उसको बता दिया कि बच्चे हैं तो इसीलिए दवाई। उस लड़का को तुम बताई कि मैं 4 माह या 2 माह का हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ, वो लड़का अपने घर पे ले गया? हाँ। फिर उसके बाद क्या किया? मतलब उसके मम्मी पापा ने दवाई खिला दी जबरदस्ती से और बोला कि सफाई करवा। जब मैंने मना कर दी तो वो मारपीट के बिल लगा दिया और बोला कि चोरी करी है, 5 लाख रुपये और गहने जेवरात। या रात को उठा के ले गया तुमको कि सुबह में? सुबह में। फिर कितना बजे उसके घर पे से तुम आई? सुबह में मैं 7 बजे आ गई थी और
मैं आ गई और सबको बताने लगी कि लड़की चोरी करी है। वही सबको बताया? हाँ। आने के बाद तुम अपने घर में किसको बताई? मतलब गांव में मैंने चाची को सबको बताई, मेरे घर पे तो कोई थे नहीं। जब सबने सबको बताया तो घर पे पापा को फ़ोन किया और पापा जब यहाँ पे आए तो फिर हॉस्पिटल ले गए और ये चेकअप करवाए तो बच्चा निकला। अच्छा, लड़का का उम्र कितना वर्ष है? ये 24-25। 24। तुम्हारा उम्र कितना है? 18। 18। तुम गलती नहीं की? गलती तो हुई है पर लड़का से प्रेम करके गलती नहीं की? सोशल मीडिया पे जो खबर आजकल तेजी से वायरल होता है, कहीं लड़की को जला दिया जाता है, कहीं लड़के को जला दिया जाता है, गलती की कि नहीं की? वो तो हुई है ना। फिर शादी करने से इनकार लड़का क्यों कर रहा है? कह रहा कि से नहीं, अब हम शादी नहीं करेंगे। उसकी मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं। लड़का को भगा दिया है? हाँ, वो उसी वक्त भगा दिया उस लड़के को। फिर केस की तुम? हाँ, थाने पे गए थे पर कंप्लेंट नहीं लिया। महिंदवाड़ा थाना गई, क्या बोला थाना अध्यक्ष? वो थाने हमें बच्चलन कह के गाली दे के बिलगा दिया कि तुम लोग झूठी कहानी बना के आते हो और ऊपर से धमकी दिए कि ऐसे कहानी बना के आओगे तो जेल डाल देंगे। वो भी केस किया है लड़का वाला के पार्टी भी? हाँ, कि चोरी करी है। चोरी का इल्जाम तुम्हारे गार्जियन पे सब पे लगा केस कर दिया वो भी? हाँ। तुम लोग क्या थाना एफआईआर नहीं लिया? नहीं। उसके बाद कहाँ गई तुम? हम एसपी के पास गए थे। एसपी क्या बयान दिया? एसपी ने बोला कि तुम्हें इंसाफ मिलेंगे। हमने बोला कि हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। एसपी के पास तुम क्यों गई पहले? क्योंकि यहाँ पे थाना ने हमें रिपोर्ट नहीं। पहले तुमको जिला में महिला केस आयोग के पास जाना चाहिए ना तुम्हें। तो जब हमारा गांव वाला ही नहीं लेता, हम एसपी गए थे वहाँ एसपी के पास, फिर हम यहाँ पे आए। फिर अभी तक कब केस किया, एफआईआर दर्ज किया है? एसपी के पास हम कल गए थे आवेदन देने के लिए। हाँ। क्या बोला एसपी फिर? कि तुम्हें इंसाफ मिलेंगे। मिलेगा। उसके बाद तुम वहाँ से मिल के महिला केस आयोग में काहे नहीं गई? मतलब गए ही नहीं। हमने देखा कि एसपी तो कम से कम मदद करेगा ना, हमें इंसाफ तो दिलाएगा ना, इसीलिए हम अभी गए नहीं है। एसपी बोला है, बयान दिया है कि चेकअप वेकअप होगा कि नहीं होगा? होगा। उसने बोला है कि सब कुछ करवा लियो ना, तो हमने बोला हाँ कि चेकअप करवा लिया है। एफआईआर हुआ उन लोगों पे? हाँ, एफआईआर हुआ। अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है? अभी तो हुआ नहीं। अभी तो कल तो गए थे, आज तो कोई पता ही नहीं चल रहा। अब तुम क्या करेगी? वो लड़का नहीं रखने चाहता है तो अब तुम क्या करेगी? उसके घर पे जाके हम मर जाएंगे। मरने से इंसाफ मिलेगा तुमको? इंसाफ नहीं मिलेगा, कम से कम मर तो जाएंगे ना उसके घर मर पे। के फायदा क्या होगा? लड़के इंसाफ लेगी कि मर के? जो उस समय तुम प्यार कर रही थी, उस समय शारीरिक संबंध बना रही थी, उस समय नहीं सोच रही थी कि हम मरेंगे? वो तो डर के मारे कर रहे थे ना। क्या डर से कोई मार थोड़े देता है? उस समय तुम नहीं सोच रही थी कि हम गलत कर रहे हैं, उस लड़का के साथ हम शारीरिक संबंध बना रहे हैं, कल वो लड़का हमको रोड पे लाके छोड़ देगा, कल मेरे मम्मी पापा पे असर पड़ेगा, समाज में क्या मुंह दिखाएगा? और अभी तुम मरने की बात कर, लड़ने की बात नहीं कर रही है, मरने की बात कर रही है। इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? शादी की। वो लड़का के साथ शादी करेगी या लड़का को जेल भेजेगी या फांसी का सजा का मांग करेगी? शादी करने की। शादी नहीं करना चाहता लड़का, तब क्या करेगी? फांसी दिलवा देंगे हम। फांसी किस तरह मिलेगा? प्रशासन तुम्हारा सुनता नहीं, तुम्हारा थाना में केस लेता नहीं, कहाँ जाएगी तुम? अगर यहाँ तुम्हारा केस का सुनवाई नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगी? पटना जाएगी, दिल्ली जाएगी, कहाँ जाएगी? किससे गुहार लगाएगी? गुहार जब कोई साथ नहीं देगा तो उसी के घर पे जाके मर जाएंगे, और क्या करेंगे? अरे मरने की बात बार बार करे, लड़ने की बात करो। तुम्हारे पेट में 4 माह का बच्चा पल रहा है, इसको इंसाफ दिलाना है कि मर के एक साथ 2 जीव को हत्या लेगी? जब कोई साथ ही नहीं देगा तो करेंगे क्या? सरकार से क्या मांग करना चाहती है, सो बोलो। मेरा मांग यही है कि मुझे उससे इंसाफ दिलाए और शादी। यह लड़का घर छोड़ के फरार है, उसका मम्मी पापा क्या कर रहा है? अभी शादी नहीं करेंगे? नहीं, कि वो कह रहा है कि अगर मेरे लड़के के लिए वो राजी है तो शादी कर लो। अभी बिहार में एक महिला विकास जो बीना मानवी है, उनसे गुहार लगाएगी। हाँ। क्या गुहार लगाएगी उनसे? कि हमें इंसाफ ही देना। वीडियो देखती है उसका सोशल मीडिया पे? नहीं, तब हम फोन नहीं चलाते ना।
आप देख रहे हैं इस तरह का जो घटना होता है, अंजाम बाद में निकल के क्या आता है कि जो आप देख रहे हैं मेरे साथ जो लड़की है, उम्र 18 वर्ष है और कहा जाए इसके घर में माँ नहीं है। जब माँ नहीं होती है तो आप जानते हैं कि बच्चे का दर दर ठोकर खाना, और पिता तो बाहर कमाते थे, मजदूरी करते थे और घर में कोई नहीं था। लड़की रात को 12 बजे अकेले बगीचा में जाते, लड़का जब बुलाता है तो वहाँ जाता है और प्रेम प्रसंग इस तरह बढ़ता है कि 4 से 5 माह लगातार शोषण इसके साथ करता है। फिर जब लड़की गर्भवती होती है, बिन शादी का 4 माह का प्रेग्नेंट होती है, पता चलता है तो लड़का को कहता है, तो लड़का इसको बाथरूम के बहाने अपने घर पे कपड़ा मार के मुंह में ढक के उठा के ले जाती है और पूरा फैमिली मिलके इसको डिलीवरी जैसे होता है, 4 माह का जो बच्चे होता है उसको गिराने के लिए इसको दवाई खिलाया जाता है और फिर इसको बेहोशी हालत में रख देता है, फिर मारपीट करता है, फिर अपने घर आती है, फिर गार्जियन को बताती है। उसके बाद क्या परिणाम निकलता है, आइए यहाँ के समाज कुछ है संक्षिप्त में हम जानने का प्रयास करते हैं आप लोगों के बीच और बताने का प्रयास करते हैं। जो तुम क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रमोद सानी। इस तरह का जो घटना हुआ, घटना सही में हुआ है? हुआ है। आप लोग को कब पता चला? हम लोग तो बाहर में थे, बाहर से आए हैं तो 4 महीने के बाद मालूम पड़ा है। हाँ, हम लोग घर पर नहीं थे, जब बाहर से यहाँ आए हैं तब हम लोग को मालूम पड़ा है कि ऐसे से प्रेग्नेंट है। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं हम लोग को, मतलब इसका अथी चाहिए, हल चाहिए, समस्या का हल चाहिए। आपका स्थानीय पुलिस प्रशासन आपका आवाज और दबाना चाहता, नहीं सुनता, आप उस विषय में क्या कहिएगा? हम लोग को मतलब न्याय चाहिए, समझे। हम लोग गए हुए थे महिंदवाड़ा थाना पर, महिंदवाड़ा थाना पर गए थे, मतलब कुछ भी मतलब आंसन बोल के, मतलब कि ऐसे मतलब नहीं होगा केस इसका, नहीं है फलना जिला, मतलब बोल के हम लोग को साइड कर दिया। वहाँ से आदमी गया, वहाँ से रिटर्न आ गया, केस लिया नहीं। यहाँ जब आपका सुनवाई नहीं होगा तो आगे कहाँ तक जाइएगा आप लोग? इससे कोर्ट से केस किए हुए, कोर्ट से नहीं सुनाई होगा तो उससे आगे बढ़ेंगे। महिला कोर्ट में आवेदन दिए हैं? दिए हैं सर, तो सर के वहाँ थाने में जाके दिए हुए थे। महिला मतलब अथी से आवेदन जो दिए थे उस समय लिखवा के वहाँ पर दिए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। एक केस नहीं, 2-3 दिनों केस किए हैं, कहाँ अभी तक कोई सुनवाई हुआ है? कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं सुनवाई हो रहा है। कैसे होगा, इसमें काम चलेगा? क्या होगा? प्रशासन यहाँ का सो रहा है? प्रशासन सो ही रहा है एक तरह से ना। जो जिसके पास पैसा है तो उसके पास सब कुछ है, गरीब के पास पैसा नहीं है तो उसके पास कोई मतलब अथी नहीं है सर। वो भी केस किया, लड़का वाला भी केस चोरी के मतलब किया हुआ है। पैसा दे के दबाया जा रहा है। हाँ, हर जगह से पैसा है उसके पास, पैसा से लेके मतलब हर कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई किसी का मतलब सुनने वाला है नहीं। गरीब आदमी है यहाँ, कोई है मतलब अच्छा ढंग के बोलने विचारने वाला आदमी तो है नहीं। जी जी, ठीक है। उसके बाद रह गया लेडीज वाला बात है, तो यहाँ लेडीज का कोई मतलब ऐसा समझदार है नहीं जो बोल पाएगा। बोलने के लिए अगर गया भी थाना में केस करने के लिए तो केस लिया ही नहीं है। और हम लोग अपना से दौड़ रहे हैं कोर्ट में, वहाँ ब्लॉक में कोर्ट से केस किए हुए हैं, कोर्ट दौड़ रहे हैं। कोर्ट दौड़ने के बाद भी हम लोग को मतलब कोई अति सुनवाई नहीं हो रहा है। ये जो महिला लोग गई थी थाना पे, उनके माध्यम उनके साथ में क्या क्या हुआ जानने का प्रयास करते थे। आप इधर है चाची, इधर आइए। क्या नाम हुआ चाची आपका? मनी देवी। ये जो घटना हुआ है या सही में हुआ है? जी सच्चाई है। क्या 4 महीना का जो प्रेग्नेंट है लड़की सही में है? हाँ। अच्छा, लड़का वो अपने घर पे उठा के ले गया, क्या क्या उसके बाद? सर देखिए, उसको माँ मर गया बचपने में, एक ठो तनका वो भाई है। एक बाद हम लोग है बाहर है, रोड के पार है। जब हम लोग के गांव वाली कहने गया शाम में से ऐसे ऐसे के दिन है, ऐसे ऐसे कराते, तो हम लोग के तो हार्ट फेल हो गया कि जो जोन घटना नहीं अब उस जवानी में देखिए, सब बुढ़ापा में हमको बाल बच्चा के शादी नहीं होगा। अब जितना रिश्ता कर लिए है तो उसको बोले थे, ये टोला वाला के आए थे, लड़की के मारे पीटे थे, से तुम पहले से क्यों न बताया? तो डर के मारे हमको धमकी दिए है कि से तुम किसी के बताएगा तो तुमको मार देंगे। उसके लिए लड़की नहीं बताया, और लड़की के मारे पीटे सब आदमी मिल के उसको पापा के फ़ोन किए, उसको पापा आए थे, वहाँ थाना पर गए थे। थाना वाला कहे थे इससे आप कौन है? हम कही बगल के चाची है। तो बगल के चाची तो तुम मजा लेने आया है, जाओ ना, तो यहाँ से सबके जेल में बंद कर देंगे। हम लोग क्या बोला कि मजा लेने आई? बगल का चाची है। ये प्रशासन को शोभा देता है बोलने में। जी, से आपको शर्म नहीं आता? हम कहीं शर्म सर सबके लगता है, गलती करता है तो हम लोग के शर्म भी लगता है, फिर भी लाज धो के आपको यहाँ पर आए थे। इसको निशाब नहीं दिलवाए, हम लोग के कहे जाओ ना तो सबके भीतर कर देंगे। हम लोग चले आए यहाँ से, होते 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 क्या करे कि जो सरपंच के पास गए, सर 4 बेरी पंचायती बैठाए, लड़का के पापा नहीं आए हैं, हमको निशाब नहीं मिले हैं। तकरा बाद की क्या है से कोर्ट में केस गए, कोर्टों वाला नहीं सुन रहा है, हम लोग बगवा रहे हैं। अब आगे इंसाफ मिलेगा क्या लगता है? पुलिस प्रशासन से आप लोग को इंसाफ मिलेगा?
हमको नहीं मिलना है। जब मिलना होगा तो 4 महीना बीत जाएगा। 4 माह बीत गया इस चीज को, जी पंचायती किए हुए। हाँ, 4 बार पंचायती बैठा, को बार नहीं तो आया। लास्ट में आप लोग केस किए? हाँ, अभी तक FIR हुआ है? अभी नहीं हुआ, फिर दोबारा से केस। यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा चाची तो आप लोग कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा आप तो आप सके पकड़े हैं, अब आप सब बताइएगा, रास्ता से मिलेगा। पटना भी जाइएगा? पटना में हम लोग सके तो आदमी नहीं है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो ये लड़की ऐसी रह जाएगी, लड़कों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब निसाब आप सब करवाइए, जब आप लोग मीडिया वाला है तो आप करवाइए। कहाँ लेके जाएंगे इसको? कोई नहीं घर में रहने देता है इसको। कहते हैं जहाँ जाओ तो मर जाएगा, तो लड़की कह रहा है मर जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे ना। जी जी जी। उसके लिए आप सब निसाब दिवाइए हम लोग के। और तमाम जानकारी है और जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ। इसको बुलाइए थोड़ा। क्या नाम हुआ चाची आपका? अनीता देवी। यह जो घटना हुआ यह सही में हुआ है? सही हुआ। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ में हम लोग तो बाहर थे, इसका पापा के लेके फिर वहाँ बाहर से आए, पंचायत करवाए। पंचायत में बात नहीं समझा, बोलता है कि जो लड़की के जहाँ मर्जी ले जाओ, हमको मतलब नहीं है। कौन बोलता है? वो है उसका रवि के पापा बोलता है। लड़का का पापा बोलता है जहाँ लड़की को ले जाना ले जाओ, हमने मतलब हमको। हाँ, संदीप बोल रही है। तो बोलता है कि जब अपना शादी करो चाहे कुछ भी करो, हम शादी केस से लड़ेंगे। उसके बाद में हो गया कि जे प्रशासन से गया तो प्रशासन गाड़ी देके भगा दिया। और प्रशासन से आप लोग जब गुहार मांगने गई तो वहाँ पे आप लोग को गाली देके भगा दिया गया? देके भगा दिया मनबड़ा थाना पर। फिर केस कहाँ किए लोग? केस फिर कोर्ट में गया। कोर्ट में? महिला कोर्ट में नहीं किया, डायरेक्ट SP के पास? महिला थाना में नहीं गया, SP के पास में डायरेक्ट। महिला थाना में देना चाहिए ना केस आयोग में? तो वहाँ पर नहीं गए हम लोग। काहे ना आप लोग दिए? वहाँ भी आप लोग करना चाहिए। नहीं गए। आप लोग कदम नहीं उठाइएगा तो फिर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? अब महिला थाना में जब थाना कोई इंसाफ नहीं किया तो महिला थाना में हम लोग सब नहीं जानते हैं जो कहाँ महिला थाना है, नहीं गए। चलो मीडिया वाला के पकड़ के इंसाफ दिलाएगा। क्या लगता है इस गरीब को, महिला, इस बच्चा को मिलेगा? अगर यही को अमीर का बेटा होता, बेटी होता तो अभी तक में क्या होता? तो सब थाना में वो पैसा फेंकता था ना। हाँ, पैसा बिगड़ा। हम पैसा से लड़ेंगे, तुमको पास में पैसा नहीं है, हमको पास में पैसा है, हम पैसा से लड़ेंगे। जानते हैं ये लोग थाना गया और थाना अध्यक्ष ने इन लोगों को यह कहा कि अगर किसी के पास तुम लोग बोली इधर उधर तो तुम्हारे पति को हम जेल के अंदर डाल देंगे और यहाँ से भागो, तुम लोग मजा लेने के लिए आई है। यही सब कहानी है। और आइए एक दीदी हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ थाना जाने के बाद। जाइए, आइए देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा ठीक है, नाम नहीं पूछेंगे। यह जो घटना हुआ है सही में यह घटना हुआ है? सही में हुआ है। क्या इस तरह का घटना होना चाहिए समाज में? नहीं, लड़का का घर का दूरी कितना है? यहाँ से थोड़ी दूरी है। लड़का अब क्या कर रहा है, शादी नहीं करेंगे? बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे, उल्टे इल्जाम वही लगा रहा है। हम सब जब गए थाना पर, जब कुछ थाना सहयोग देगा, कुछ रास्ता बताएगा कैसे होगा नहीं होगा, थाना बोला यहाँ से चल जाइए, आपको बात हम नहीं सुनेंगे, अगर ज़्यादा देर रुकिएगा तो आप सबके मारेंगे। यहाँ से डांट के बिगला दिया। अगर हम सब रुक गए तो कुछ देर 2 मिनट के लिए तो बोला जाते हैं कि नहीं, रंडीबाजी खेलता है क्या, ये सब बोला थाना। हम सब वहाँ से चल आए और बोला यहाँ से कुछ सुनवाई होने वाला नहीं है, आप सब जाइए। हम सब थाना पे नहीं लिया? नहीं लिया ना मैंने। लेके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद हम गए समाज से, बोले कि समाज में फरियाद लेंगे। समाज जो बैठा तो वो रवि के पापा नहीं घर से बाहर निकला, घर के अंदर हो गया। सारे समाज बैठ के उठ गया। यहाँ पर नहीं कुछ बोला कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं लेगा, केस से लड़ेंगे, फौजदारी से लड़ेंगे और मारपीट से लड़ेंगे, जैसे लड़ेंगे। रवि के पापा बोला क्या, मारने के लिए धमकी भी दे रहा है ऐसे की, जो पैसा वाला रहेगा तो गरीब लोग के मार देगा। तो गरीब के इज्जत का साथ खिलवाड़ कीजिए और फिर गरीब का जो बेटी 4 माह का प्रेग्नेंट होती है तो फिर आप उस पर केस कीजिए, उल्टे चोरी का इल्जाम लगा दीजिए और केस से फरियाइए और केस से लड़िए। तो अंत में आप लोग जिला गए केस करने के लिए? तो जिला गए तो वहाँ पर निवेदन दिया है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? गिरफ्तार लड़का नहीं हुआ है। लड़का को भगा दिया, पता ना नानी के यहाँ है कि कहाँ है, भगा दिया उनको मम्मी। इस बेटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस समाज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस तरह का जो घटना आता है इस पे आप लोग क्या संज्ञान लेना चाहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। फिलहाल आप देख रहे थे अपना टॉप न्यूज को। यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे है तो फॉलो कर ले। जय हिंद।